नमस्कार प्रेमी भक्तजनों। आज मैं आपको बताऊंगा कि शरीर घेराबंदी, जाप, ध्यान, साधना। भक्तजनों, हम जाप, ध्यान, साधना करते हैं। ये शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा से आती है, जो स्वस्थ और संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जैसे पोषक तत्व भोजन से प्राप्त होते हैं, जो शरीर की कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष खाद्य पदार्थ जैसे केला, सूखे मेवे और दूध शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं। अनाज, फल, सब्जियां, प्रोटीन और स्वस्थ फैट से भरपूर संतुलित आहार शरीर की ऊर्जा बनाए रखता है और ताकत देता है। शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, जो हमें अनाज, फल और सब्जियों से मिलते हैं। इसमें प्राकृतिक शुगर, फाइबर और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो तुरंत ऊर्जा देते हैं। यानी केले की यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें प्राकृतिक शुगर, फाइबर और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो तुरंत ऊर्जा देते हैं। सूखा मेवा जो होता है वो बादाम, अखरोट और खजूर जैसे सूखे मेवे प्रोटीन, कैल्शियम और आवश्यक विटामिन से भरपूर होते हैं, जो लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। दूध दूध में भी घी, गुड़, शहद और सूखे मेवे मिलाकर पीने से शरीर को भरपूर पोषण और ताकत मिलती है। नियमित व्यायाम अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियों को शामिल करने से शरीर मजबूत बनता है और सहन शक्ति बढ़ती है। पर्याप्त नींद शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए पर्याप्त और अच्छी नींद लेना जरूरी होता है। तनाव प्रबंधन तनाव को नियंत्रित करने से भी शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। हाइड्रोशन शरीर में पानी की कमी से थकान हो सकती है, इसलिए पानी का भरपूर सेवन करें। सप्लीमेंट्स यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर की सलाह से आवश्यक विटामिन और सप्लीमेंट ले सकते हैं। हेल्दी स्नैक्स हल्के और हेल्दी स्नैक्स जैसे फल और सूखे मेवे खाकर भी आप ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। तो मंत्र जाप के समय शरीर का जो हिलना होता है वो मुख्य रूप से कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने का संकेत है, जो शरीर में ऊर्जा के प्रभाव के कारण होता है। यह कंपन दबी हुई ऊर्जा के मुक्त होने और आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार के कारण महसूस होता है, जो साधक को मंत्र की शक्ति को महसूस करने और आंतरिक शक्ति यानी शांति प्राप्त करने में मदद करता है। मंत्रों के गहरे जाप से सुप्त जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होने लगती है। ध्यान से भी, तप से भी और साधना से भी। यह शक्ति जब मूलाधार चक्र से उठती है तो शरीर में हिलने डुलने या कपकपी जैसे अनुभव होते हैं। मंत्र जाप से शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जिससे ऊर्जा चैनलों में संरेखण और शुद्धिकरण होता है। इस ऊर्जा के प्रभाव के कारण शरीर का हिलना या कंपन होना स्वाभाविक है। तनाव और दबाव के कारण शरीर में दबी हुई ऊर्जा जमा हो जाती है। मंत्र जाप के दौरान इस दबी हुई ऊर्जा की मुक्ति होती है, जो शारीरिक कंपकपी के रूप में प्रकट होती है। जब मन शांत और एकाग्र होता है तो शरीर की इंद्रियां आंतरिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करती है। इससे कंपन महसूस होता है, जो ईश्वरीय कृपा का संकेत माना जाता है। यह कंपन किसी देवी देवता के प्रवेश का संकेत नहीं है, बल्कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति का शुभ संकेत होता है। भक्तों, यह दर्शाता है कि आप मंत्र की शक्ति के साथ जुड़ रहे हैं और आंतरिक ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। यह आपको एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाने की प्रतिक्रिया का हिस्सा है। भक्तों, तो इस दौरान आप दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के लिए भी आप नियमित रूप से ध्यान, साधना, योग भी कर सकते हैं। सत्संग में भी भाग ले सकते हैं। निस्वार्थ भाव से सेवा करें और शुद्ध आहार और संयमित यानी जीवन शैली संयम के साथ अपनाएं। ये सभी तरीके आंतरिक शक्ति, शांति, आत्मविश्वास बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। ध्यान और योग करने से मन शांत होता है और आत्मा का स्तर उठता है, जिससे व्यक्ति दिव्य शक्तियों का अनुभव करता है। नियमित अभ्यास से आत्मबल बढ़ता है और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। भक्तों, किसी विशेष देवता या मंत्र की साधना करने से व्यक्ति के अंदर की आंतरिक जो शक्ति है वो जागृत होती है। भक्तों, मंत्रों का नियमित जाप शरीर में तपोबल बढ़ाता है और व्यक्ति को एक नई आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है। और
निस्वार्थ भाव से सेवा करने से आत्मिक संतुष्टि मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो दिव्य शक्ति को प्राप्त करने का एक तरीका होता है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति दिव्य शक्ति प्राप्त करने की विधि होती है भक्तों। एक संयमित और सात्विक जीवन शैली अपनाने से भी मन और शरीर दिव्य शक्ति के लिए तैयार रहता है। त्राटक का जो अभ्यास करता है साधक आंखों में चुंबकीय शक्ति जागृत करता है और मन को एकाग्रत करता है, जिससे सम्मोहन जैसी शक्तियों का विकास होता है। किसी भी साधना को करने के लिए आध्यात्मिक धैर्य और पूर्ण विश्वास होना आवश्यक होता है। तो ये सभी जानकारी जो है आप ध्यान और जाप और साधना से कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर की जो घेराबंदी है वो पूर्ण रूप से आपका ऑरा सक्रिय हो जाता है और एक ऊर्जा के रूप में उभर कर सामने आता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। जब भी आप किसी देवता के मंत्र को शिव करेंगे तो वो बहुत जल्दी मंत्र शिव हो जाएगा, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है। जो भी आपके जीवन में कष्ट, दुख, दरिद्रता, जो भी कर्ज की समस्या या जो भी बीमारियां आपके शरीर से, वो एकदम से धीरे धीरे खत्म होती चली जाती हैं। तो ये छोटी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।